आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? जैसा कि मोदी जी के भाषण को आपने सुना, जिसमें वो कहते हैं कि यदि किसी को मौका मिले तो वो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ये वही समय है जहां पे जनरल कास्ट वालों से हिसाब चुकता किया जा रहा है। यूजीसी की आप गाइडलाइन देख लीजिए, जिसके अंदर पहले से ही पीड़ित जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी रहेंगे और अपराधी जो रहेंगे वो सामान्य वर्ग रहेंगे। अब इनका एक दूसरा भाषण सुनिए जरा। दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। यानी अब दलितों के खिलाफ 47 अलग अलग अपराधों पर कानूनी कार्रवाई सख्त हो सकती है। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से मोदी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ही दलितों पर होने वाले अत्याचार में 22 प्रावधानों से बढ़ाकर 47 प्रावधान इसमें जोड़ दिए। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर उन कानूनों का क्या दुरुपयोग हो रहा है। क्या आपको उसकी विवेचना नहीं करनी चाहिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरीके से सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है? अगर आप एक ऐसा कानून लाना ही चाहते हैं तो सभी वर्ग के लिए लेके आइए, ताकि कहीं पे भी एक जाति दूसरी जाति को गाली ना दे। अगर हो तो प्रावधान सबके लिए बराबर हो। इन 47 प्रावधानों को जोड़ने के बाद भी जब मोदी जी का हिसाब चुकता नहीं हुआ तो मोदी जी यूजीसी के बहाने हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए एक ऐसा कानून लेके आए जिसके लागू होते ही हमारे बच्चे पहले से ही अपराधी माने जाएंगे, उनकी पढ़ाई में व्यवधान डलेगा, उनका भविष्य अंधकारमय होगा। जहां अन्य समाज के एमपी एमएलए अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए सभाएं कर रहे हैं, वहीं हमारा सामान्य वर्ग के जितने भी एमपी एमएलए हैं वो इस समय सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त हैं। वो किसी भी तरह का कोई भी आवाज नहीं उठाने वाला, आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाले वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके तो बच्चे आराम से विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस यूजीसी गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं। यदि आज भी आप चुप रहते हैं तो ये समझ लीजिए आपके बच्चों का भविष्य चौपट होने वाला है, क्योंकि ये जो गाइडलाइन है ये कोई भी सामान्य वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे जितने भी सामान्य वर्ग के नेता हैं वे बिल्कुल बेखबर हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। यदि आज भी आप लोग जागरूक नहीं हुए तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे लिए पतन का कारण बनेगा। और बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि आपका झंडा और डंडा उठाने वाले सामान्य वर्ग के ही लोग हैं, जिनके बदौलत आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर इन्होंने चाह लिया तो अगले बार आप इस चुनाव को जीत नहीं सकते। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप मेरा समर्थन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, अपने साथ अपने समाज के साथ रहिए और अपने समाज कल्याण के लिए कार्य कीजिए।